नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। हालात आप सबकी नजरों के सामने हैं। सारी दुनिया में जब मारा जाता है तो सिर्फ हमें ही क्यों मारा जाता है? कभी आपने गौर किया कि सारी दुनिया में जब दहशतगर्द मारते हैं तो हम ही को क्यों मारते हैं? इतना बड़ा कैमरा है, ये ऐद हाजिर का कैद खाना जो सारी बरकतों को रिकॉर्ड करके अपने घर ये ले जाएंगे। इनके साथ साथ ये न्यूज़ चैनल, इससे भी पैगाम पहुंचेगा। खास तौर से आप अपने न्यूज़ चैनल के जरिए ये शेयर जरूर पहुंचाइएगा कि सारी दुनिया में सिर्फ अली के चाहने वालों को ही क्यों मारा जा रहा है। और इस मजमे को भी देखिएगा, ये मजमा कितना मेरे साथ देता है। अगर बात हकीकत हो तो एक एक आदमी मिल करके इस्तकबाल करेगा। सारी दुनिया में सिर्फ आपको ही क्यों मारा जा रहा है? कोई तो वजह होगी। वजह सुनिए, खास तौर से दिल में उतर जाएंगे मिसरे। हुसैनियों ने किया है वादा जो फातिमा से निभा रहे हैं। जमीन पर फर्शे हज़ा बिछाकर फलक को आंखें दिखा रहे हैं। ये हज को उम्रे में क्यों बदलते, मगर जो बदला तो राज ये है। खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा बचा रहे हैं। ये चांद तारों से जाके कह दो वो आके कासों में नूर भर ले। खबर मिली है कि आज अकबर नकाब रुख से हटा रहे हैं। सारी दुनिया में सिर्फ हमको ही क्यों मारा जा रहा है? वजह मुलाहिजा फरमाए। ये चांद तारों से जाके कह दो वो आके कासों में नूर भर ले। खबर मिली है कि आज अकबर नकाब रुख से हटा रहे हैं। अरे यजीदियों को हर मजहब के लोग यहाँ मौजूद होंगे। वो आपसे भी पूछते होंगे कि सारी दुनिया में जब दहशतगर्द हमला करते हैं तो आपकी कौम पे क्यों करते हैं? तो वजह सुनिए, यजीदियों को हुसैनियों इस्तकबाल करना, यजीदियों को हुसैनियों से अभी भी बैयत नहीं मिली है। नहीं, पूरा अहमदाबाद मेरे साथ हो। सारी दुनिया में सिर्फ हमें मारा क्यों जा रहा? 1400 बरस की तारीख समेट के शेर बनाया है। यजीदियों को देखिएगा, ये मजमा इस्तकबाल कैसे करता है। यजीदियों को हुसैनियों से अभी भी बैयत नहीं मिली है। अरे दलील ये है, हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे हैं। दलील ये है, हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे हैं। आखिरी शेर अहमद तमाम, लेकिन मेरी नजर में सबसे कीमती शेर है। खास तौर से मुलाहिजा फरमाएं, जो मेरा मिजाज है उस मिजाज से हट नहीं सकता। पैगाम सुनिए, जनाब सैयदा के दुश्मनों के साथ कोई रियायत नहीं। जनाब सैयदा के दुश्मनों के साथ कोई रियायत नहीं। इसलिए भी कोई रियायत नहीं क्योंकि शरीफ बेटे मां के मुजरिमों से दोस्ती नहीं किया करते। सुने खास तौर से आखिरी शेर अहमद तमाम, हुसैनियों ने किया है वादा जो फातिमा से निभा रहे हैं। जमीन पर फर्शे हज़ा बिछाकर फलक को आंखें दिखा रहे हैं। ये हज को उम्रे में क्यों बदलते, मगर जो बदला तो राज ये है। खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा बचा रहे हैं। ये चांद तारों से जाके कह दो वो आके कासों में नूर भर ले। खबर मिली है कि आज अकबर नकाब रुख से हटा रहे हैं। हुसैन यजीदियों को हुसैनियों से अभी भी बैयत नहीं मिली है। अभी भी बैयत नहीं मिली है। दलील ये है, हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे हैं। अरे जनाब ज़हरा के कातिलों से, जनाब ज़हरा के कातिलों से, जनाब ज़हरा के दुश्मनों से जो बात करते हैं दोस्ती की, नहीं जरा सजागे, जनाब ज़हरा के दुश्मनों से, जनाब ज़हरा के कातिलों से जो बात करते हैं दोस्ती की, जनाब अब्बास की वो माँ है, हम उनको इतना बता रहे हैं। जनाब ज़हरा के कातिलों से बिखर के नहीं मिलके, बिखर के नहीं मिलके, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी। आपका नाम बताइए। बिस्मिल्लाह अहमद अली आबिदी। आज का प्रोग्राम रखने का मकसद क्या था? हमारे इमाम हैं 12वें इमाम, इनके विलादत की तारीख आ रही है और इन्हीं बिना पर हमको सब कुछ मिल रहा है। हमारी ज़िंदगी, हमारी रोज़ी, हमारी इबादत, हमारी हर सांस उसकी बिना पर है। इस बिना पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके विलादत के मौके के ऊपर रोज़ विलादत का जश्न मनाएं और लोगों को बशारत दें। और ये वो इमाम है जिसके आने के बाद दुनिया इंसाफ से भर जाएगी, जुल्म और जौर से पाक हो जाएगी और किसी दुनिया में किसी जहाँ पर कोई जुल्म नहीं होगा, किसी पर ज़्यादती नहीं होगी। इस बिना पर हम इस इमाम का जश्न मना रहे हैं और इस इमाम के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और सारी दुनिया को दावत दे रहे हैं कि इस इमाम के लिए दुआ करें और इस इमाम के आने के लिए तैयार हो जाएँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या लोगों को संदेश देना चाहोगे?
लोग तैयार हो इमाम के आने के, इमाम आने के लिए बैठे, हम इंतज़ार करें, हम तैयार हो जाएं और क्या। इमाम मौजूद हैं, हम तैयार नहीं हैं। अगर हम तैयार हो जाए तो इमाम आ सकते हैं। नहीं होंगे ये इंतजार के दिन, कभी तो आएंगे हैदर की जुल्फ़िकार के दिन। नहीं नहीं, जो जो आरज़ू लेकर के बैठा हुआ है इमाम के साथ के सांस लेने का बदला लेने के लिए, जो जो बेदार है वो जरा सा हाथों को बुलंद करें। कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन, कभी तो आएंगे हैदर की जुल्फ़िकार के दिन, कभी तो आएंगे हैदर की जुल्फ़िकार के दिन, कभी तो आएंगे। इधर वाले भी, अगर इन तक भी आवाज मेरी पहुंच रही है, आपके भी बुलंद होते हुए हाथ मुझे मिल जाए। एक बार ये पूरा मजमा दोनों हाथों को बुलंद करके गदीरी नारा लगा ले। भैया कैमरा घुमा लेना मेरे भाई, जाके देख लो सारे के सारे शरीक हैं। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी, जिए सलामत रहे। कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन। स्टेज से दुआएं चाहता हूं। कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन, कभी तो आएंगे हैदर की जुल्फ़िकार के दिन, कभी तो आएंगे। जब हैदर की जुल्फ़िकार के दिन आ जाएंगे तो फिर होगा क्या, सुनिए। कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन, कभी तो आएंगे हैदर की जुल्फ़िकार के दिन, निकाले जाएंगे कब्रों से कातिले ज़हरा। नहीं नहीं नहीं, पूरा मजमा अहमदाबाद मेरे साथ हो। निकाले जाएंगे कब्रों से कातिले ज़हरा, निकाले जाएंगे कब्रों से कातिले ज़हरा, वही तो होंगे हमारे लिए करार के दिन। निकाले जाएंगे कब्रों से कातिले ज़हरा, वही तो होंगे हमारे लिए करार के दिन। सुने बतूल के दुश्मन के जल्द आएंगे, सुने बतूल के दुश्मन के जल्द आएंगे, हमारी जीत के दिन और तुम्हारी हार के दिन, हमारी जीत के दिन और तुम्हारी हार के दिन, हमारी जीत के दिन और तुम्हारी हार के दिन। उलमा इकराम मौजूद है, मैं काफिये के सर की दाद चाहता हूँ, खास तौर से मुलाहिजा फरमाएं। कभी तो खत्म ही होंगे ये इंतजार के दिन, कभी तो आएंगे हैदर की जुल्फ़िकार के दिन, निकाले जाएंगे कब्रों से कातिले ज़हरा, वही तो होंगे हमारे लिए। वही तो, इतना बड़ा मजमा अगर मिल करके बोल दे तो शायद आवाज मुश्तक आ जाए। वही तो होंगे हमारे लिए करार के दिन, वही तो होंगे हमारे लिए करार के दिन। सुने बतूल के दुश्मन के जल्द आएंगे, हमारी जीत के दिन और तुम्हारी हार के दिन, मनाए शुक्र सभी कातिले बतूल अभी। खास तौर से मुलाहिजा फरमाए, काफिये का सर मुलाहिजा फरमाए। मनाए शुक्र सभी कातिले बतूल अभी, चलेगी तेख तो इन पा भी शुक्रवार के दिन। मनाए शुक्र सभी कातिले बतूल अभी, मनाए शुक्र। उलमा से दाद मिल गई, इन्हीं की दाद मेरे लिए दस्तावेज़े हस्र है। मनाए शुक्र सभी कातिले बतूल अभी, चलेगी तेख तो इन पा भी शुक्रवार के। उनका बचपन और हमारा बचपन कभी बराबरी नहीं हो सकती। जिस दिन में उनके बच्चा कर पूरा इस्लाम बचा लाते हैं और उनके चाहने वाले इस सिन में उनकी मदह करके दिखाते हैं कि अब उनके नजराने अकीदत खराज अकीदत मौला की बारगाह में पेश करते हैं, तो इन्हें देख करके हमसे ज्यादा बुजुर्ग खुश होते हैं, इनकी तरबियत करने वाले खुश होते हैं, इनकी तरबियत करने वाले ये देख करके खुश होते हैं कि जिस चमन को हमने सींचा था उसमें आखिरी बेटा। मिसरे सुने, जब आएगा ज़हरा वो तेरा आखिरी बेटा, जब आएगा ज़हरा वो तेरा आखिरी बेटा, वो मोजिज़ा होगा कि जहां याद रखेगा, वो मोजिज़ा होगा कि जहां याद रखेगा। पहले तेरे कातिल को तहे देख करेगा, पहले तेरे कातिल को तहे देख करेगा, फिर खुद वो तेरे रोज़े की बुनियाद रखेगा, फिर खुद वो तेरे रोज़े की बुनियाद रखेगा, फिर खुद वो तेरे रोज़े की बुनियाद रखेगा। आइए हज़रात, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं हर पे इल्तिमास लेकर के बढ़ रहा हूँ। इन कमसिन बच्चों को देखिए, इनका सिन देखिए और फिर इनके खूबसूरत अंदाज में, इनकी खूबसूरत आवाज़ में ऐसा लगे आप
ऐसे बेदारी का सबूत दें कि महसूस हो कि यकीनन जिंदा इमाम के जिंदा चाहने वाले जिंदा होकर के जश्न मनाने के लिए बैठे हैं। मिलजुल करके एक बुलंद तरीन सलावत के जरिए इन बच्चों का इस्तकबाल करवा दें। अलैकुम। हम सब बच्चे मिलकर एक तराना पेश करते हैं। आप सब तवज्जो से सुने और हमारी हौसला अफजाई करें। हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी। एक सलवात। किसी को दौलत से है मोहब्बत, किसी ने काबा बदल लिया है, किसी का किबला बदल गया है। किसी ने काबा बदल लिया है, किसी का किबला बदल गया है। वो पहले दोज़ख में रह रहा था, अब उसको जन्नत में मिल गया घर। वो पहले दोज़ख में रह रहा था, अब उसको जन्नत में मिल गया घर। ये किसने डाली करम की चादर, जो हुर का खैमा बदल गया। ये किसने डाली करम की चादर, जो हुर का खैमा बदल गया है। शेर बहुत कीमती हाजिर करने जा रहा हूं, चाहे जैसे सुने। जमाना बेशक बदल गया है, मगर ज्यादा बदल गया है। हर एक नुक्ते पर गौर कीजिए, हर एक नुक्ता बदल गया है। कोई पुजारी है शख्सियत का, किसी को दौलत से है मोहब्बत। किसी ने काबा बदल लिया है, किसी का किबला बदल गया है। वो पहले दोज़ख में रह रहा था, अब उसको जन्नत। नासिर भाई वहीं से दुआएं दे दीजिएगा। वो पहले दोज़ख में रह रहा था, अब उसको जन्नत में मिल गया घर। ये किसने डाली करम की चादर, जो हुर का खैमा बदल गया है। जमीन करबो बला पाकर, जमीन करबो बला पाकर, ये जौन से कह रहा था सूरज। जमीन का शेर सुने, याद रह जाएगा। जमीन करबो बला पाकर, ये जौन से कह रहा था सूरज। करम ये ज़हरा के चांद का है, तुम्हारा चेहरा बदल गया। फरमाए अगर इस दुनिया की उम्र में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाएगा, तो खुदा बंदे आलम उस दिन को इतना तूलानी करेगा, इतना लंबा करेगा कि मेरी नस्ल से मेरे नाम वाला जाहिर होगा और दुनिया को दिलशाद इस तरह से भर देगा, इस तरह से जुल्म जौर से भरी होगी। हम सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस यकीन के साथ इंतजार कर रहे हैं, आने वाला हम में से होगा, आने वाला हमारा होगा, आने वाला आज़ादार होगा, आने वाला गाजी का अलम लेके आएगा, आने वाला हुसैन का परचम लेके आएगा, आने वाला किसी गैर घर से नहीं आएगा, बल्कि जुमला करूं, आने वाला गदीर से आएगा, सकीफा से नहीं आएगा।
आने वाला आएगा तो गदीर से आएगा, सकीफा से नहीं आएगा, कि खुदा बंदे आलम ने वादा किया है कि हम तुम्हें उस दीन पर तसल्लुत अता करेंगे जिससे अल्लाह राजी है। खुदा बंदे आलम ज़ुहूर के बाद जिस दीन को दुनिया का दीन करार देगा, ये वो दीन होगी जो कुरान की आयत है, इर्तज़ा लहुम, जिससे खुदा राजी होगा। आप पूरी तारीख उठा के देखें, वो दिन कौन है जिस दिन खुदा दीन से नाजिल हुआ। वो दिन वो है जिस दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान गदीर में अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत और विलायत का ऐलान किया। उसका दावत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, आज के दिन मैंने तुम पर नेमतें तमाम कर दी, और आज के दिन मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हुआ। यानी जब तक गदीर में मौला की विलायत का ऐलान नहीं हुआ था, खुदा दीन इस्लाम से राजी नहीं हुआ था। खुदा राजी हुआ किस दिन से? गदीर के दिन से। तो आने वाला गदीरी दिन लेके आएगा, यानी अली की अदालत लेके आएगा, हुसैन की शुजाअत लेके आएगा, ज़ैनुल आबिदीन का इल्म लेके आएगा, इमाम जाफर की सदाकत लेके आएगा, काज़िम की करामत लेके आएगा, सब कुछ लेके आएगा। हम उस इमाम में बहक का इंतजार कर रहे हैं और यकीन रखते हैं कि हमारा इमाम एक दिन आएगा, आएगा, जरूर आएगा। लेकिन मैं एक बात आपसे गुजारिश करूं, और उसको अगर आप संजीदे से सुन लें और आपके कानों तक ये बात पहुंच जाए और आप वाकई सुनने के लिए आमादा हो, तो एक दिल लगा करके सलवात दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद को। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इसके बाद न्याज के बाद जो चीज़ है बहुत ज्यादा कीमती है, तो मैं उस कीमती चीज के बारे में बहुत ज्यादा आपका वक्त लेना नहीं चाहता। लेकिन एक छोटी सी बात मैं उसको खिदमत में, और देखें कि इमाम के ज़ुहूर में ताख़ीर क्यों हो रही है। आने वाला तैयार है, सारी खुसूसियतें उसके पास मौजूद है, उसको किसी चीज के इंतजार की जरूरत नहीं है। तो जब बिल्कुल तैयार है तो आने वाला क्यों नहीं आ रहा है? कहीं गया नहीं, हमारे दरमियान है, हमारी महफिलों में है, हमारे घरों में है, हमारे बाजारों में है, हमारी इबादत करते, फिर भी हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आया कोताही उनकी तरफ से है, यह हम में आमादगी नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल देकर के बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। आप सब ने अपने घरों में यह मंजर देखा होगा, जब घर में छोटा बच्चा होता है 2-3 बरस का, तक यहां जाएंगे, उनसे मिले, काम करेंगे, आएंगे, लेकिन वो बार बार फोन करके पूछती बच्चा सो रहा है या जाग रहा है। इसमें साहब आप गौर करेंगे, अगर उसको खबर मिलती बच्चा सो रहा है तो अपना सारा काम करती रहती है। उसको जहां जाना, जिससे मुलाकात करना, जो कुछ लेना, उसे वो लेगी, काम करेगी, जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो वापस आएगी। लेकिन अगर दरमियान में उसके पास फोन जाए, ये वो पूछे बच्चा कैसा है, जब उठ गया है, रो रहा है, तुमको याद कर रहा है, घर में जा के तलाश कर रहा है, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी यहाँ, कहीं वहां, मम्मा मम्मा कह के पुकार रहा है, रो रहा है। जब ये खबर माँ के कानों में जाती कि बच्चा बेदार हो गया है, मुझे तलाश कर रहा है, तो आया माँ पूरा काम पूरा करके आती है, आधे वापस आ जाती है। क्या फरमाते हैं मुझे? खबर जाती बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, कभी बेडरूम में जाता है, कभी किचन में जाता है, कभी हाल में जाता है, कभी आता है, जहां जाता है मम्मा 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 कह के रो रहा है, और बेचारे तुम्हारे आने के लिए कभी दरवाजे पर जाता है,
तो जब तो माँ उस वक्त आई वाला, अगर हम भी अपने इमाम के हुजूर में तड़पते रहें, बिलखते रहें, तो इमाम वक्त से पहले आ जाएंगे। और अगर हम इसी तरह से सोते रहेंगे, तो अगर हमें बुलाना है तो तड़प हम में पैदा होना चाहिए, हम में बेचैनी होना चाहिए। और आप देखें ये बेचैनी कैसी होती है, ये बेचैनी मोहब्बत से बढ़ती है। अगर मोहब्बत ज्यादा है तो बेचैनी है। बहुत से वाकयात आपके सामने हैं, आपने देखा होगा। हमारा और आपका बच्चा स्कूल जाता है, पड़ोसी का बच्चा भी स्कूल जाता है, इत्तेफाक से पड़ोसी का बच्चा स्कूल से वापस नहीं आया। हमारे घर में खबर मिली कि पड़ोसी का बच्चा था, स्कूल गया वापस नहीं आया, तो हम क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा बच्चा था, बड़ा अफसोस है, नहीं मालूम माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, बच्चा गायब हो गया। हम अपने वक्त पर चलते हैं, वक्त पर सो गए, वक्त पर खाना खाया, उठ गए, ऑफिस गए, चले आए, आते जाते पूछ लिया बच्चा आया तो नहीं। कभी कभी घर जाके दरियाफ्त कर लिया क्या हुआ, खुद आपको सब्र दे, मायूस न होइए, इंशाल्लाह बच्चा मिल जाएगा, परेशान न होइए, बच्चा मिल जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा जो रूटीन था, जो काम था, वैसे ही करते रहे, अफसोस करते रहे। लेकिन अगर इत्तेफाक से खुदा न खास्ता हमारा बच्चा वक्त से स्कूल से नहीं आया, उसको 2 बजे आना था, 4 बज गए, तो माँ इंतजार करती रही। जब 4 बजे बच्चा नहीं, तो माँ ने फोन किया बाप को, कुछ खबर है, बच्चा अभी तक आया नहीं, क्या स्कूल फोन करो। स्कूल फोन किया, क्या यहाँ तो बच्चा चला गया, क्या दोस्तों के पास जाओ, वहां तलाश करो, क्या दोस्तों के पास जा रहे हैं। जहां जहां इम्कान हो सकता था हमने वहां बच्चे को तलाश करने की कोशिश की है, नहीं की। वहां देखा गया तो वहां गए, वहां देखा गया तो वहां गए, क्या फुला पार्क में देखा गया था तो वहां चले जा रहे हैं, क्या फुला देखा गया वहां चले जा रहे हैं, बच्चा मिल नहीं रहा है। आया हम चैन से सो जाएंगे या आंखों की नींद हो जाएगी। खाने में बैठेंगे तो बच्चा याद आएगा, स्कूल में जाने का वक्त आएगा तो बच्चा याद आएगा, कोई तकरीब होगी तो बच्चा याद आएगा, कोई जाएगा तो बच्चा याद आएगा, कहीं जाएंगे तो वहां पुकारेंगे बच्चा याद आएगा। दोनों में क्या फर्क है। वही पड़ोसी का बच्चा गायब हुआ था, हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ा। हम खाली रोजाना जाके आते जाते पूछे थे मिला या नहीं मिला, अब सब्र करो। लेकिन हमारा बच्चा जब गायब हुआ, तुम्हारी आंखों की नींद उड़ गई, घर का पूरा सुकून रुखसत हो गया, हर आदमी बेचैन हो गया। वजह क्या थी? दोनों बच्चे हैं, एक स्कूल में, क्यों परेशानी नहीं हुई? वजह ये थी जब पड़ोसी का बच्चा गायब हुआ तो उसके ताल्लुक हमारे दिल में मोहब्बत नहीं थी। जब हमारा बच्चा गायब हुआ तो हमारे दिल में मोहब्बत थी। बजुमा अर्ज करना चाहता हूँ, जहरा का लाल गायब है, अगर हमारे दिल में हमारे बच्चे जैसी मोहब्बत होती तो हम कभी भी जहरा के बच्चे की गैबत पे सुकून से न बैठते। आप और इस बात को मैं यहां तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर ये खबर मिले कि फला प्रोग्राम में आपके बच्चे के आने की उम्मीद है तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? और अगर आप नहीं जा सके किसी बिना पर, तो आपके कोई दोस्त जा रहे हैं तो आप उनके पास जाएंगे कि वहां जा रहे प्रोग्राम है,
सुना बच्चा आने वाला है, देखो अगर मिल जाए हमारा सलाम कह देना, खैरियत दरिया कर लेना, कह देना लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप जाके कहेंगे कि फला प्रोग्राम में आने वाले थे, चले जाओ और उसे मेरा सलाम कह देना। जब वो आदमी उस प्रोग्राम से वापस आएगा, आप दौड़ के जाएंगे नहीं जाएंगे? अब ऐसे लाइट आ गया तो मेरी आंखें खराब हो रही हैं कहते, और ये होता है वैसे। हर बार मैं यहाँ तक पहुंचा था। अब अगर उस फंक्शन से, उस जगह से लोग वापस आएंगे और आपको ये खबर मिले वहां बच्चा आया था, तो आप उनसे मिलने जाएंगे नहीं जाएंगे? इंतजार करेंगे नहीं करेंगे कि चलो मिल के आते हैं? जब वहां जाएंगे मुलाकात करेंगे, सफर कैसा रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर पूछेंगे मुलाकात हुई थी, कैसा है, सेहत ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना, होगे नहीं होगी? आप सच बताएं, हमने कितने हैं, हम कितनी बार हज करने गए, कितनी बार हम करबला गए, कभी हमने इस नियत से कोई कदम उठाया कि मक्के इसलिए जा रहे हैं कि मक्के वाला आने वाला? हम करबला अरबईन इसलिए जा रहे हैं कि जहरा का लाल भी अरबईन में आएगा। हम पैदल इसलिए चल रहे हैं, शायद रास्ते में कहीं जहरा का लाल भी पैदल चलता हो सकता है। तड़प होगी, ये तड़प वो है जो हमें बेदार रखेगी, ये तड़प होगी बेदार रखेगी, और जितनी मोहब्बत बढ़ेगी उतना हमारी बेचैनी बढ़ेगी। मेरे उस्ताद मरहूम एक जुमला फरमाया करते थे इस मौके के ऊपर, और बड़ा अजीब जुमला फरमाया करते थे। फरमाते अगर हम बाजार से 100-200 रुपए का अच्छा कलम खरीद के लेकर के आए, और बड़ी मेहनत से कलम को खरीदे, तलाश करके लेके आए, और यह कलम घर पर आने के बाद भूल जाए, गायब हो जाए, तो क्या हम चैन से बैठते हैं क्या? 200 रुपए 500 रुपए कलम खरीद के लाए, वो गायब हो गया, तो हम चैन से बैठ जाते हैं, ढूंढते हैं, मेज पर ढूंढेंगे, कुर्सी पर ढूंढेंगे, अलमारी पर ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे, वहां ढूंढेंगे, पूरा घर ऊपर नीचे करते कलम मिल जाए। घर वालों से पूछेंगे तुम ढूंढो, बच्चों से कहेंगे तुम ढूंढो, उसे कहोगे तुम ढूंढो, उसका तुम ढूंढो, नहीं मिलेगा गुस्सा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? क्यों? कलम हमें अजीज है। जुमला फर्ज है, जितना ये कलम हमें अजीज है, अगर इतना हमारे इमाम अजीज होते हैं तो हम उनको ढूंढने कहां कहां नहीं जाते। हम करबला ज़ियारत बाद में करते, का जहरा का लाल आशूर में आया होगा, इमाम का फर्जंद 15 शबान की ज़ियारत को आया होगा। हम सजदे सहला जाते, तो क्या इमाम का घर है ना, इस घर में मुलाकात होने के चांसेस है। हम मस्जिद सहला हाजतें लेके नहीं जाते। इसीलिए एक मरतबा किसी ने करबला में इमाम से मुलाकात की, तो मौला बातें क्यों नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, तो मौला ने फरमाया ये देखो जरी के गिर्द कितने लोग घूम रहे हैं और कितने लोग दुआएं कर रहे हैं, इनकी दुआओं को गौर से सुनो, इनकी दुआओं को गौर से सुनो। कोई है जो जरी पकड़ के मेरे लिए दुआ कर रहा है? कोई है? किसी को कर्ज की अदायगी चाहिए, किसी को रिश्ता चाहिए, किसी को कारोबार चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को शिफा चाहिए, सब अपने लिए आए, कोई मेरा वाला भी है? कोई है जो करबला की जरी पकड़ के कहे
मुझे न बेटा चाहिए, न कर्जा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। ये सब अलग चीज है, मुझे आप चाहिए। मैं आपसे मिलने आया हूं, मेरी दौलत आप है, मेरा सरमाया आप है, मैं कर्ज लेके क्या करूंगा? ये औलाद जाती तो जाए, कर्ज अदा हो न हो, बीमारी में शिफा मिले न शिफे, आपका चेहरा देख लूं, यही मेरी दौलत है। जब आदमी अपनी दुआओं में इमाम को पहले रखेगा तो इमाम भी देखेंगे ना। इमाम आने वाले जरूर हैं, लेकिन वो देख रहे हैं, उफे का मंजर भी उनके सामने है, सिर्फीन का मंजर उनके सामने है, बकिया मंजर उनके सामने है। तो देखो कौन है मुझे चाहने वाला, कौन है मेरी राह में लुटाने वाला, कौन है मेरी राह में काम करने वाला। अजीज दोस्तों, जब तक हम में तड़प नहीं पैदा होगी उस वक्त तक उनके आने की उम्मीद नहीं। अगर आना है तो हम में तड़प पैदा होना चाहिए, तड़प उनके आने की, तड़प अपने कर्जों के अदा होने की नहीं। कभी हम अपनी जात से बाहर निकले और इमाम को चाहे ना। करबला वालों की खुसूसियत क्या थी? मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, अगर आप तक पहुंच जाए कि क्यों इमाम फरमाते कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। अइम्मे मासूमीन क्यों कहते हैं करबला वालों को मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान? क्यों? उसकी वजह ये थी, करबला वालों को करबला में अपनी फिक्र नहीं थी, हुसैन की फिक्र। उनको ये फिक्र नहीं थी कि मैं बच जाऊं, उनको फिक्र थी मेरा हुसैन बच जाए। वो अपने को बचाने की फिक्र में नहीं थे। तीर मुझ पर लगे, मेरा हुसैन महफूज हो, बच्चे मेरे यतीम हो, हुसैन के बच्चे मौजूद रहे। और आप देखें कि जब तक हुसैन के अंसार मौजूद रहे, किसी अजीज की बारी नहीं आने दी। तो हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हमारी मौजूदगी में अकबर पर जख्म लगे, हमारी मौजूदगी अब्बास यानी हम मौजूद हैं। और जब ये जज्बा बढ़ जाता है तो सलाम भी मिलता है, जगह भी मिलती है। कहां जगह मिलती है? हुसैन अपने अंसार को वहां रखते हैं जहां अली अकबर को रखते हैं। बल्कि जब चाहत बढ़ जाती है और मोहब्बत और उरूज पर हो जाती है तो अली अकबर को पैंती रखते हैं, हबीब को सराहने रखते हैं। आप करबला गए होंगे तो आपने देखा हबीब के कब्र हुसैन के सिरहाने हैं, अकबर के कब्र हुसैन के पैंती है। ये हबीब को दर्जा किसने दिया? ये दर्जा हबीब की मोहब्बत ने दिया, ये दर्जा हबीब की कुर्बानी ने दिया, ये दर्जा हबीब के इशार ने दिया। अजीजों, जो उसूल कल इमाम हुसैन का था वही उसूल आज भी फर्जंद हुसैन का है। मेयार नहीं बदला। कोई है हबीब बन के आने वाला, कोई है ज़ुहैर बन के आने वाला। और ये वो जगह है जहां माल की जरूरत नहीं है, जहां कुर्बानियों की जरूरत है। आप देखेंगे वाकयात करबला में इमाम हुसैन करबला की तरफ रवाना हुआ है, रास्ते में एक शख्स से मुलाकात होती है, इमाम हुसैन के पास आता है, मौला से बात करता है। मौला अपना मकसद बयान करते हैं, मैं करबला जा रहा हूं, दीन को बचाने के लिए जा रहा हूं, शरीयत को बचाने के लिए जा रहा हूं। तुम देख रहे हो कैसे दीन पामाल किया जा रहा है, हक पामाल किया जा रहा है, बातिल जुल्म किनारा कशी अख्तियार नहीं कर रहे हैं, जुल्म जोर बढ़ता चला जा रहा है। तो
हुसैन हुसैन की बात सुनी तो बोला बात तो आपकी बहुत अच्छी है, मकसद बहुत अच्छा है, हदफ बहुत अच्छा है, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं, लेकिन मेरा कुछ काम है, मेरा कुछ काम है, मैं उस काम पर जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास दो चीजें आपको देना चाहता हूं। एक, मेरे पास ये घोड़ा है जो जंग में काम आता है, और ये इतना कीमती घोड़ा है, अगर मैं इस पर बैठ करके आगे बढ़ता हूं तो कोई मेरा पीछा नहीं कर पाता, और मैं किसी का पीछा करता हूं तो आगे लेकर नहीं पाता। इससे बेहतर घोड़ा नहीं है, घोड़ा है कीमती, मैं घोड़ा देना चाहता हूं, और ये तलवार मेरे पास है जंग में काम आएगी। इसको मैंने हजारों में खरीदा है, हजारों में इस पर मैंने शान रखवाई है, ये आपको देना चाहता हूं, और मैं अपने काम पर जाना चाहता हूं। और करना, मैं अपने तिजारत पर जाना चाहता हूं, दुकान पर जाना चाहता हूं, ऑफिस में जाना चाहता हूं, साइट पर जाना चाहता हूं। ये घोड़ा है आप ले लीजिए, ये तलवार है आप ले लीजिए, मैं जानता। इमाम हुसैन ने कहा मुझे न घोड़ा चाहिए न तलवार चाहिए, मुझे किसी का पाकीज़ा खून चाहिए। अगर तुम मेरी राह में खून दे सकते हो तो आओ, न तलवार चाहिए न घोड़ा चाहिए। ये हुसैन का मुतालबा कल था, यही वारिस मुतालबा वारे हुसैन का आज है। लेकिन मैं इस पूरे मजमे में बड़ी जसारत के साथ एक जुमला कहना चाहता हूं। इमाम के चाहने वाले तो सब जरूर हैं, लेकिन सहम इमाम तक अपने माल तक नहीं। चाहने वाले तो इमाम के सब हैं, जान देने वाले तो सब हैं, लेकिन सहम इमाम तक अपने माल तक नहीं। वरना अगर अपना माल भी इमाम के माल की तरह से अजीज होता ना, तो दीन के काम पे अपना माल लगाते, इमाम का माल इमाम को वापस कर देते। लेकिन हमें 80% अजीज है, और मैं जुमला यहां से कह रहा हूं, अगर आप तक पहुंच जाए। मैंने एक बुजुर्ग से सवाल, कैसी बात हो रही थी कि हम मस्जिद बन रही है, इमामबाड़ा बन रहा है, और काम बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इजाजत दिला दीजिए। तो मैंने बड़े अदब से कहा, हुजूर साल भर के खर्चे के बाद आपने शादी की, ब्याह किया, तफरी की, सफर किया, ज़ियारत की, सब कुछ कर डाला। साल भर के खर्चे के बाद आपके पास 100 रुपए बचे, आपने उस 100 रुपए में से 20 रुपए निकाले, 10 रुपए इमाम को दिए, 10 रुपए सादात को दिए, 80 रुपए आपने अपनी जेब में रखे। ये जो 10 रुपए इमाम की जेब में गए थी, आप उछक के देख रहे कैसे निकाले। मस्जिद के लिए निकाले, इमाम बाड़े के लिए निकाले, बेवा के लिए निकाले, गरीब के लिए निकाले। ये 10 रुपए भी आप इमाम की जेब में देख रहे थे। 80 रुपए क्यों है? उनका जुमला था, मौलाना आइंदा से 80 रुपए की तरफ नजर करके मत देखिएगा। तो जो इमाम की खिदमत इतना न दे सकता हो, वो इमाम के बाद कुर्बानी देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अमाल को नहीं देख रहे हैं, अमाल के साथ साथ नियतों को भी देख रहे हैं। और इसी वाक़े पर ये तकरीर खत्म करता हूँ। एक शख्स था जिसको इमाम से मिलने की बड़ी तमन्ना थी, बहुत। नमाज पढ़ना, दुआ पढ़ना, ज़ियारत करना, सदका देना, रोना गाना, सब। इमाम ने उसको मुलाकात का वक्त दे दिया। खुश हो गया, मुझे इमाम से मुलाकात का अपॉइंटमेंट मिल गया, मैं जाना चाहता हूँ, इमाम से मिलना चाहता हूँ। दिन गिनने लगा, करीब आया, जो दिन आया घंटे कहने लगा, अब मिलूंगा। तैयार हुआ। उस शख्स का कारोबार था साबुन का, गौर करेंगे कि कोई भी साबुन का कारोबार था। उसे ऐसा लगा मैं शायद से इमाम से मिलने जाऊंगा तो आने जाने में 3-4 दिन लगेंगे, तो मैं ये काम करता हूँ, इस 4 दिन का जो काम है वो रॉ मटेरियल ले आता हूँ,
और साबुन बना लेता हूँ। जब वापस आऊँगा तो 4 दिन का साबुन तैयार होगा, मैं बेड डालूंगा। वो गया रॉ मटेरियल लेके आया, उसे साबुन तैयार किया और साबुन तैयार करने के बाद अपने मकान की छत पर उसको फैला दिया सूखने के लिए। फिर अब मैं 3-4 दिन वापस आऊँगा तो साबुन सूख के तैयार हो जाएगा, मैं पैकेट बनाऊँ उसको बेड डालूंगा। अपना सारा सरमाया लगाया, रॉ मटेरियल लाया, साबुन को तैयार किया, छत पर सूखने के लगाया और कपड़ा वपड़ा बदल करके नहा धो करके इत्र लगा करके सुरमा उरमा लगा करके धीरे धीरे इमाम की तरफ चला। 2-4-10 कदम चला होगा, उसने देखा कि तारीकी छा रही हो रही, कोई नूर कम हो रहा है, अंधेरा आ रहा है। उसने सब उठा के देखा बादल आ रहे हैं, बड़े घने घने बादल आ रहे हैं और ऐसे बादल आ रहे कि बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। और मैं साबुन अपना उस छत पर फैला करके आया हूँ, उस पर कोई तालपत्री तिरपाल भी नहीं रखा है। अगर ये मूसलाधार बारिश होगी तो मेरा साबुन बह जाएगा। सोचेगा काश इमाम तरफ से कोई पैगाम आता कि मुलाकात कैंसिल कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई, फिर कभी मिलेंगे, लेकिन कोई पैगाम नहीं आ रहा, कोई पैगाम नहीं आ रहा। चल रहा है उधर, दिल लगा है साबुन की तरफ, आगे बढ़ता चला जा रहा है, बादलों को देखता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बादलों को देखता चला जा रहा है। निगाहें इमाम की तरफ है, दिल साबुन की तरफ है। जब इमाम तक पहुंचा तो इमाम ने कहा इसको वापस कर दो। क्या क्यों? इसके दिल में साबुन की मोहब्बत मुझसे ज्यादा है। नो रजुल साबुनी, न मालूम हमारे दिल में दुकान की मोहब्बत है, चीजों की मोहब्बत है, कौन सी मोहब्बत हमारे दिल में है। कहीं इमाम हमसे नहीं कहें ये रजुल ताजिर रजुल फुला। अगर हम इमाम से मिलना चाहते हैं, पहले गैरों की मोहब्बत दिलों से निकाले, इमाम को लाए तो इमाम आएंगे। इमाम कभी किसी ऐसे दिल में आने वाले नहीं जहां दूसरों की मोहब्बतें भरी हों। और उसकी दुआ करें इमाम से कि हमें वाकई जब इमाम पुकारे तो हम ज़ुहैर की तरह बन के आए। ज़ुहैर का दर्जा क्या था? जनाब ज़ुहैर, और करें कैसे दर्जा, ऐसा अगर हम बन जाए तो क्या कहना। ज़ुहैर इमाम हुसैन के साथ नहीं थे, काफिला लेकर के अलग जा रहे थे, काफिला था, बीवी थी, बच्चे थे, सब लेके अलग जा रहे थे। इमाम हुसैन से मुलाकात हुई, वापस आए, कहाँ जा रहे हो? खुदा हाफिज, बच्चों उसका तुम जाओ, मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। इमाम हुसैन से ये नहीं फर्ज किए मौला मैं बच्चों को घर पहुंचा करके आता हूँ, मैं काफिले को घर पहुंचा के आता हूँ। काफिला गया, ज़ुहैर इब्न कैन काफिले को छोड़ के हुसैन के पास आए। हुसैन ने ज़ुहैर को वही जगह दी जहाँ कासिम को जगह दी, जहाँ मोहम्मद को जगह दी, जहाँ अपने प्यारों को जगह दी। अगर आज हमें ये जज्बा है कि हम सब कुछ छोड़ करके इमाम की तरफ आने वाले हैं तो इमाम के आने में देर नहीं है। चलिए अपने दिलों को गैरों की मोहब्बत से पाक करें, इमाम की मोहब्बत से सजाएं और सच्चे दिल से इमाम को पुकारने की कोशिश करें। रोएं उस बच्चे की तरह से जो माँ के फिराक में रो रही है, ताकि आने वाला खुदा से परवरदिगार मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे बच्चे बिलख रहे हैं, मुझे इनका बिलखना देखा नहीं जाता, मुझसे इनका रोना देखना चाहेगा। परवरदिगार मुझे ज़ुहूर की इजाज़त दे दे। जितना हम तड़पेंगे उतना इमाम के ज़ुहूर में ताख़ीर जल्दी होगी, और जितना हम सोते रहेंगे उतने इमाम के ज़ुहूर में ताख़ीर होगी। अगर ताख़ीर चाहते हैं तो सोएं, जल्दी चाहते हैं तो बेदार हों, तड़पें, रोएं और हर सुबह शाम इमाम को पुकारें। चलिए मिल करके दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवआ
वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि। और आपको आपके वक्त के इमाम के करीब करने वाले वो जुमले अगर यकीनी तौर पर आपके एहसासात बेदार हुए होंगे तो आज से हर शख्स अपने वक्त के इमाम को तवक्क करके याद करेगा और हर दुआ से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से, और ये तो मैं कुछ मिसरे आप तक पहुँचा दूँ। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि कुर्बान मेरी जान है हजरत के नाम पर, कुर्बान मेरी जान है, पढ़ते हो तुम नमाज, धब्बा है ये जबीबा इबादत के नाम पर, धब्बा है ये जबीबा इबादत के नाम पर। मुझे दाद नहीं चाहिए, बस इसमें कुछ शेर हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, उलमा से दुआएं मिल जाएंगी। शेर हाजिर करता हूँ, खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं, एक एक शेर अब जो यहाँ से है वो हालात हाज़िरा की अक्कासी है, मुलाहिज़ा फरमाइए। कुर्बान खुदा खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं, कुर्बान मेरी जान है हजरत के नाम पर, मर जाऊंगा अली की मोहब्बत के नाम। हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं, ये हज को उम्रे में क्यों बदलते, मगर जो बदला तो राज ये है, खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा बचा रहे हैं। खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा, खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा बचा रहे हैं। शेर आराम से पढ़ जाऊंगा, इतने सारे नौजवान मौजूद हैं, शेर का इस्तकबाल करिएगा, आगे वालों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। ये हज को उम्रे में क्यों बदलते हैं, मगर जो बदला तो राज ये है, खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा बचा रहे हैं। ये चांद तारों से जाके कह दो, ये चांद तारों से जाके कह दो, ये चांद तारों से जाके कह दो, एक एक आदमी मेरी तरफ, ये चांद तारों से जाके कह दो, ये चांद तारों से जाके कह दो, ये चांद तारों से जाके कह दो, वो आके कांसों में नूर भर ले। नहीं जरा सजा गए, ये चांद तारों से जाके कह दो, वो आके कांसों में नूर भर ले। खबर मिली है कि आज अकबर नकाब रुख से हटा रहे, खबर मिली है कि आज अकबर नकाब रुख से हटा रहे हैं। खबर मिली है कि आज अकबर नकाब रुख से हटा रहे हैं। पारा चिनार के हालात आप सबकी नजरों के सामने हैं। सारी दुनिया में जब मारा जाता है तो सिर्फ हमें ही क्यों मारा जाता है? कभी आपने गौर किया कि सारी दुनिया में जब दहशतगर्द मारते हैं तो हम ही को क्यों मारते हैं? इतना बड़ा कैमरा है, ये ऐद हाजिर का कैद खाना जो सारी बरकतों को रिकॉर्ड करके अपने घर ये ले जाएंगे। इनके साथ साथ ये न्यूज़ चैनल, इससे भी पैगाम पहुंचेगा। खास तौर से आप अपने न्यूज़ चैनल के जरिए ये शेर जरूर पहुंचाइएगा कि सारी दुनिया में सिर्फ अली के चाहने वालों को ही क्यों मारा जा रहा है। और इस मजमे को भी देखिएगा, ये मजमा कितना मेरे साथ देता है। अगर बात हकीकत हो तो एक एक आदमी मिल करके इस्तकबाल करेगा। सारी दुनिया में सिर्फ आपको ही क्यों मारा जा रहा है? कोई तो वजह होगी। वजह सुनिए, खास तौर से दिल में उतर जाएंगे मिसरे। हुसैनियों ने किया है वादा जो फातिमा से निभा रहे हैं, जमीन पर फर्शे हज़ा बिछाकर फलक को आंखें दिखा रहे हैं। ये हज को उम्रे में क्यों बदलते हैं, मगर जो बदला तो राज ये है, खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा बचा रहे हैं। ये चांद तारों से जाके कह दो, वो आके कांसों में नूर भर ले। खबर मिली है कि आज अकबर नकाब रुख से हटा रहे हैं। सारी दुनिया में सिर्फ हमको ही क्यों मारा जा रहा है? वजह मुलाहिज़ा फरमाए, ये चांद तारों से जाके कह दो, वो आके कांसों में नूर भर ले। खबर मिली है कि आज अकबर नकाब रुख से हटा रहे हैं। अरे यजीदियों को हर मजहब के लोग यहाँ मौजूद होंगे। वो आपसे भी पूछते होंगे कि सारी दुनिया में जब दहशतगर्द हमला करते हैं तो आपकी कौम पे क्यों करते हैं? तो वजह सुनिए, यजीदियों को हुसैनियों से, हुसैनियों इस्तकबाल करना, यजीदियों को हुसैनियों से अभी भी बैयत नहीं मिली है। नहीं, पूरा अहमदाबाद मेरे साथ हो। सारी दुनिया में सिर्फ हमें मारा क्यों जा रहा है? 1400 बरस की तारीख समेट के शेर बनाया है। यजीदियों को देखिएगा, ये मजमा इस्तकबाल कैसे करता है। यजीदियों को हुसैनियों से अभी भी बैयत नहीं मिली है। अरे दलील ये है, हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे हैं। दलील ये है, हुसैन वाले अभी भी लाशें, ये सलामत रहे। दलील ये है, हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे हैं। आखिरी शेर जहमत तमाम, लेकिन मेरी नजर में सबसे कीमती शेर है, खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं।
जो मेरा मिजाज है उस मिजाज से हट नहीं सकता। पैगाम सुनिए, जनाब सैयदा के दुश्मनों के साथ कोई रियायत नहीं, जनाब सैयदा के दुश्मनों के साथ कोई रियायत नहीं। इसलिए भी कोई रियायत नहीं क्योंकि शरीफ बेटे मां के मुजरिमों से दोस्ती नहीं किया करते। सुने खास तौर से आखिरी शेर अहमद तमाम, हुसैनियों ने किया है वादा जो फातिमा से निभा रहे हैं, जमीन पर फर्शे अज़ा बिछाकर फलक को आंखें दिखा रहे हैं। ये हज को उम्रे में क्यों बदलते मगर जो बदला तो राज ये है, खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा बजा रहे हैं। ये चांद तारों से जाके कहते बोआ के कासों में नूर भर ले, खबर मिली है कि आज अकबर नकाब रुख से हटा रहे हैं। हुसैन यजीदियों को हुसैनियों से अभी भी बैत नहीं मिली है, अभी भी बैत नहीं मिली है। दलील ये है हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे हैं। अरे जनाब ज़हरा के कातिलों से, जनाब ज़हरा के कातिलों से, जनाब ज़हरा के दुश्मनों से जो बात करते हैं दोस्ती की, नहीं जरा सजागे, जनाब ज़हरा के दुश्मनों से, जनाब ज़हरा के कातिलों से जो बात करते हैं दोस्ती की, जनाब अब्बास की वो माँ है हम उनको इतना बता रहे हैं। जनाब ज़हरा के कातिलों से बिखर के नहीं मिलके, बिखर के नहीं मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिर है हाजिरी में हजारों की हलता, फरियाद है हम पर भी करम कीजिए आका। भाई हसन हुसैन के वो जान मुर्तज़ा, अब्बास अलमदार वो सकाए सकीना। तारीफ उनकी क्या करूँ क्या मुझसे हो सना, सदका उन्हीं के नाम का मिलता है मरहबा। हाजिर है हाजिरी में हजारों की अता, फरियाद है हम पर भी करम कीजिए आका। है हाजिरी अब्बास की तशरीफ लाइए, याने अली के लाल पे कुर्बान हो जाइए। रोकर अदब के साथ ये पढ़ कर सुनाइए, सरकार आपका हमें रोज़ा दिखाइए। हाजिर है हाजिरी में हजार की हर अता, फरियाद पर भी करम कीजिए आका। एक रोज मैं मजलिस शबीर में गया, थी हाजिरी अब्बास अलमदारी की। जितना भी रंज था वो सारा मिट गया, आकर किसी ने कान में चौके से ये कहा। हाजिर है हाजिरी में हजारों की, फरियाद है हम पर भी करम कीजिए आका। मैं जाके लौट आऊं वहाँ जाके सबके साथ, कदमों में सर झुकाऊं वहाँ जाके सबके साथ। मैं हाजिरी मनाऊं वहाँ जाके सबके साथ, सबको यही सुनाऊं वहाँ जाके सबके साथ। हाजिर है हाजिरी में हजारों की हलता, फरियाद कीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। के हालात आप सबकी नजरों के सामने हैं। सारी दुनिया में जब मारा जाता है तो सिर्फ हमें ही क्यों मारा जाता है? कभी आपने गौर किया कि सारी दुनिया में जब दहशतगर्द मारते हैं तो हम ही को क्यों मारते हैं? इतना बड़ा कैमरा है,
ये ऐद हाजिर का कैद खाना जो सारी बरकतों को रिकॉर्ड करके अपने घर ये ले जाएंगे। इनके साथ साथ ये न्यूज़ चैनल, इससे भी पैगाम पहुंचेगा। खास तौर से आप अपने न्यूज़ चैनल के जरिए ये शेयर ज़रूर पहुंचाइएगा कि सारी दुनिया में सिर्फ अली के चाहने वालों को ही क्यों मारा जा रहा है। और इस मजमे को भी देखिएगा, ये मजमा कितना मेरे साथ देता है। अगर बात हकीकत हो तो एक एक आदमी मिल करके इस्तकबाल करेगा। सारी दुनिया में सिर्फ आपको ही क्यों मारा जा रहा है, कोई तो वजह होगी। वजह सुनिए, खास तौर से दिल में उतर जाएंगे मिसरे। हुसैनियों ने किया है वादा जो फातिमा से निभा रहे हैं, जमीन पर फर्शे हज़ा बिछाकर फलक को आंखें दिखा रहे हैं। ये हज को उम्रे में क्यों बदलते, मगर जो बदला तो राज ये है, खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा बचा रहे हैं। ये चांद तारों से जाके कह दो वो आके कासों में नूर भर ले। खबर मिली है कि आज अकबर नकाब रुख से हटा रहे हैं। सारी दुनिया में सिर्फ हमको ही क्यों मारा जा रहा है, वजह मुलाहिजा फरमाए। ये चांद तारों से जाके कह दो वो आके कासों में नूर भर ले। खबर मिली है कि आज अकबर नकाब रुख से हटा रहे हैं। अरे यजीदियों को हर मजहब के लोग यहाँ मौजूद होंगे। वो आपसे भी पूछते होंगे कि सारी दुनिया में जब दहशतगर्द हमला करते हैं तो आपकी कौम पे क्यों करते हैं। तो वजह सुनिए, यजीदियों को हुसैनियों इस्तकबाल करना, यजीदियों को हुसैनियों से अभी भी बैयत नहीं मिली है। नहीं, पूरा अहमदाबाद मेरे साथ हो। सारी दुनिया में सिर्फ हमें मारा क्यों जा रहा है। 1400 बरस की तारीख समेट के शेर बनाया है। यजीदियों को देखिएगा, ये मजमा इस्तकबाल कैसे करता है। यजीदियों को हुसैनियों से अभी भी बैयत नहीं मिली है। अरे दलील ये है, हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे हैं। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।